नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे। तो जो हमारी मैथ लेक्चर वाली सीरीज चल रही है यूनिट 5 और यूनिट 2 है ना, पेपर थर्ड जो है आपका, ठीक है, उसके पार्ट ए और पार्ट बी में, ए और बी, ए में आपकी यूनिट 5 है और बी में आपकी यूनिट 2 है। ठीक है, तो ये हम इन लेक्चरों के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 4 लेक्चर कवर कर लिए, जिसमें हमने सबसे पहले समंक संकलन की विधियों को पढ़ा था। उसके बाद हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप चालू किया था, जिसमें हम माध्यिका और क्या कहलाते हैं माध्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारा बहुलक से रिलेटेड है। आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है STICS, ठीक है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सारी क्लासेस हैं, है ना, जो पेड क्लासेस हैं, ये इसकी जो फीस है मात्र 299 रुपये है। 299 रुपये में आपको यूनिट 5 और यूनिट 2 दोनों कवर करवाई जा रही हैं। साथ में आपको इसके जो PDF नोट्स हैं वो भी दिए जाएंगे, है ना। ये जो आपको यूनिट 5 का और यूनिट 2 का जो सिलेबस है मैथ वाला, वो आपको केवल 299 में मिलने वाला है ना। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप इनको 1 साल तक देख सकते हैं, है ना। पूरे रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, PDF भी मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हमने चालू किया था, जिसमें हम माध्य और माध्यिका पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बहुलक के बारे में। ठीक है, तो बहुलक के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम देख लेते हैं। एक फॉर्मेट आप लोग नोट कर लें। ठीक है, बहुलक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुलक की परिभाषा। फिर हम पढ़ेंगे बहुलक की परिभाषा के बाद उसकी विशेषताएं। फिर हमें पढ़ना है उपयोगिता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैथ में थ्योरी वाला पार्ट कैसे क्या है। तो देखो, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है माध्य माध्यिका बहुलक गणना और व्याख्या, है ना। मतलब कि आपको इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी पढ़ना है और जो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी पढ़ना है। ठीक है, उपयोगिता के बाद हम पढ़ेंगे सीमाएं। ठीक है? और इसके बाद हमें पढ़ना है बहुलक ज्ञात करने की विधियां। इतना सारा हमें इस आज के लेक्चर में पढ़ना है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। ठीक है, तो बहुलक की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा कहती है कि किसी भी श्रेणी का सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद जो होता है वो बहुलक कहलाता है। अर्थात यह श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। जैसे मान लो एक श्रृंखला दी गई है 1 2 1 3 2 4 3 6 7 3। तो अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो देखो, एक जो है वो आपका 2 बार आया हुआ है, 3 1 2 3 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 आपका सेम बार है, तो यानी 3 जो है वो आपका सबसे बार 3 बार दिया गया है, तो 3 क्या हो जाएगा इसका बहुलक। तो परिभाषा ये कहती है कि किसी श्रेणी का सबसे अधिक पद जो होता है, आवृत्ति वाला पद जो होता है, उसको हम बहुलक के रूप में लिखते हैं, है ना। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता है। ठीक है ना, जो बार बार आता है, जिसकी क्या कहलाती है आवृत्ति होती रहती है। ठीक है ना, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षक को क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। इसे जेड से निरूपित करते हैं। जब आपसे बहुलक की परिभाषा पूछी जाए 2 मार्कर में, तो आपको ये परिभाषा लिख के आना है। ठीक, चलो।
तो ये तो हो गई हमारी बहुलक की परिभाषा। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो क्या होती है इसकी विशेषता? इसकी विशेषता ये है कि यह लोकप्रिय माध्य है, यह सरल माध्य है, यह वितरण में सर्वाधिक संभावित मूल होता है। ठीक है, यह श्रेणी के एक महत्वपूर्ण भाग का वास्तविक मूल होता है, यह श्रेणी के विचलन से प्रभावित नहीं होता है और इस पर श्रेणी के चरम मूल्यों का बहुत कम क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये इसकी क्या है, बहुलक की विशेषता है। फिर इसकी उपयोगिता के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि उपयोगिताएं क्या क्या है। तो बहुलक शीघ्रता सरलता से समझा जा सकता है, इसलिए इसका दैनिक जीवन में महत्व निम्न प्रकार से है। ठीक है ना, पहला आप देख लें तो दैनिक जीवन में इसका महत्व या फिर उपयोगिता है, जैसे कि व्यवसायिक क्षेत्र में इसका उपयोग लेन देन में होता है, व्यापार संबंधी पूर्वानुमान को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है, औसत बिक्री के विश्लेषण में, व्यापार की सीमाओं का अध्ययन करने में, दैनिक जीवन में वस्तुओं के निर्धारण व्यवसायी इसी के द्वारा करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा बहुलक की सहायता से निर्माण कार्य में बहुलक का उत्पादन होता है, बहुलक समय, ठीक है, बहुलक श्रमिक आदि चीजों में इसका क्या किया जाता है, उपयोगिता। ठीक है, फिर इसकी सीमाएं क्या क्या है, जैसे कि यदि वर्ग विस्तार में परिवर्तन कर दिया जाए तो बहुलक भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसमें पदों का क्रमानुसार रखना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी टर्म दिए गए हैं 1 2 3 4 7 8 9, इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले अवरोही क्रम में रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे अवरोही क्रम में रखना पड़ेगा। यह बीजीय विवेचना के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यह प्रायः अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। कभी कभी 2 या अधिक पद भी क्या हो जाते हैं, बहुलक हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जहां पर श्रेणी का विवरण अनियमित हो जाता है तो इसे शुद्ध रूप से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जहां चरम मूल्यों को भार देने की आवश्यकता पड़ती है वहां बहुलक उपयुक्त नहीं होता। ठीक है ना, तो ये बहुलक की सीमाएं हो गई। अब हम बात करते हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट है, आपको इसको ऐसे ही ऐसे रट लेना है और लिख के आ जाना है। फिर मेन पार्ट आपका अब चालू होता है कि बहुलक ज्ञात करने की विधियां। तो बहुलक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी का या फिर खंडित श्रेणी और सतत या अवांछित श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अपन बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो देख लेते हैं। देखो, व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो यही समझ लो कि व्यक्तिगत श्रेणी में क्या रहता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निरीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो संख्या सबसे अधिक बार दोहराई जाती है वही क्या होती है, बहुलक होती है। देखो ये देखो, व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक निरीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। खंडित श्रेणी का भी अपन कर सकते हैं, है ना। तो निरीक्षण द्वारा कैसे बहुलक ज्ञात किया जाता है ये आप समझ लो। जैसे देखो, जैसे मैंने दिया 1 3 4 3 2 5 7 8 9 4 3 10। ठीक है, ये मैंने आपको आंकड़े दिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर में बनेगा व्यक्तिगत श्रेणी द्वारा। ठीक है ना, तो ये आपको आंकड़े दिए। तो अब हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको अवरोही क्रम में लगा लेंगे। ठीक है, अवरोही या आरोही, तो आप आरोही में लगा लें। आरोही तो पता है ना कि आरोही मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले पहला आ जाएगा 2, फिर 2, फिर और कहीं तो 2 है नहीं है, 3, फिर 3, फिर 3, फिर आपका आ जाएगा 4 4 5 6 नहीं है तो 7 8 9 और 10। ठीक है, ये आपके आरोही क्रम में लग गया। अब यहाँ पे देख लो भैया कि सबसे ज्यादा बार क्या है, 3 है। 3 निरीक्षण द्वारा सीधा बहुलक क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी का बहुलक जो है वो निरीक्षण द्वारा निकल। अब हम बात करते हैं कि खंडित श्रेणी में एक तो निरीक्षण द्वारा निकालेंगे, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं अपन, समूहीकरण द्वारा। तो समूहीकरण द्वारा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि समूहीकरण द्वारा बहुलक कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका 11वीं क्लास कॉमर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वहां ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो
ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझ सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से दो क्वेश्चन करेंगे हम इनसे रिलेटेड। पहला आपको एक वर्गांतर वाला करवाऊंगा मैं, एक डायरेक्ट सीधा सीधा करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि समूहकरण विधि द्वारा इसका क्या कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके टोटल 6 कॉलम बनेंगे। ये दूसरे से चालू हो रहा है, पहला कॉलम इसको बोलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम। ठीक, तो पहले कॉलम को तो आपको जो का तो लिख लेना। दूसरे कॉलम में क्या करना है, आपको दो दो के पेयर बना के लिखना है, इनको जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो क्या होंगे दो दो के पेयर में, जैसे पहला हो गया आपका 9 और 2 11, 4 और 3 7, और आपका 8 7 15, 55 और 8 कितना हो गया आपका 63। एक मिनट, यहाँ पे 5 है, 55 नहीं था, तो 8 5 कितना हो गया 13। ठीक, अब दूसरे कॉलम में क्या करना है, पहले कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, नीचे से दो दो के पेयर बना के लिखना है। ये भी नहीं आ रहा पेयर में, तो इसको भी खाली छोड़ दो। तो 9 और 3 कितना हो गया 12। ठीक है, 9 और 3 12 हो गया। इसके बाद आपका 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, आप तीन तीन के पेयर बनाने हैं। एक, अब यहाँ नहीं बन रहे तो इनको खाली छोड़ दो, तीन तीन के पेयर बनाओ। तो 9 2 11, 9 और 2 11, 11 और 3 15, 11 और 3 14, ना कि 15। ठीक, फिर 8 4 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका 19। अब आपको क्या करना है, ऊपर से एक कॉलम छोड़ना है, फिर तीन तीन के पेयर बनाने हैं। जो बच जाए उसको खाली छोड़ दो। इनको जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया आपका 16। फिर इसमें आ जाएगा 8 7 15, 15 और 5 20, 23। ठीक है, ऊपर से दो कॉलम छोड़ने हैं इसके बाद आपको, और यहाँ फिर से तीन तीन के पेयर बना लेने। तो ये हो गया आपका 3 4 और 3 7, 7 और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। और फिर आपका ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15 और 5 20। ठीक, तो ये आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले आपको दो दो के कॉलम बनाने हैं, फिर एक छोड़ के दो दो के कॉलम बनाने हैं। जो शेष बच रहा है इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसको आप डैश लगा के लिख दें। फिर आपको शुरू से तीन तीन के कॉलम बनाने हैं, जो छूट रहे हैं उनको छोड़ दें। फिर एक छोड़ के तीन तीन के कॉलम बनाने, फिर दो छोड़ के तीन तीन के कॉलम बनाने, उनको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको मेन काम क्या करना है, देखो यहाँ पे आएगा अधिकतम आवृत्तियों की संख्या। अधिकतम आवृत्तियों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो, पहले सबसे पहले तो आप क्या करो कि सभी समूह में सबसे ज्यादा बार जिसकी बारंबारता आ रही है वो आप नोट कर लो। जैसे पहले में क्या है आपका 15 है, दूसरे में क्या आ रहा आपका, दूसरे में भी 15 आ रहा, तीसरे में क्या आ रहा है आपका 19, चौथे में 23, सबसे ज्यादा बार जो है इसमें 20। ठीक, अब पहले वाले कॉलम में आप देखो, क्या आपको कहीं सर्वाधिक वाला दिख रहा है क्या, कहीं 15 ये सब आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, तो यहां आपको लिखना है 0। फिर दूसरे कॉलम में देखो, तो दूसरे कॉलम में क्या ये आ रहा है क्या 1, इसमें भी नहीं है,
इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर तीसरे कॉलम में देखो, मतलब 15 मिलना चाहिए या 19 मिलना चाहिए या 23 मिलना चाहिए, ये 3 का 1 माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे तीसरे वाले में अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी नहीं है, सॉरी, ये देखो आपको 15 मिल रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो सबसे ज्यादा वाली संख्या है ये मिल रही ना, एक बार मिल रही है केवल, ये 1 2 3 एक बार मिल रही है। फिर चौथे वाले में 12 नहीं है, सॉरी 15 यहाँ नहीं है, इसमें 15 नहीं है, इधर 19 है एक बार, तो एक बार 15 यहाँ है, तो ये हो गया 2 बार, इसको 2 लिखेंगे, ये हो गया 1, ठीक है। फिर चौथे के बाद पांचवा वाला देखो, पांचवें वाले में 15 एक बार है, ठीक है, और एक बार 19 भी है, ये 3 का मिला के मतलब इसमें भी 19 माना जाएगा, इसमें भी 19 और इसमें भी 19, तो एक बार 19 है तो ये 2 हो गए, एक बार 23 है तो 3 हो गया, और ये 15 है तो ये हो गया 4, 1 2 3 4, को टैली मार्क बोलते हैं ना। फिर अपना आ जाएगा 7 वाला, तो अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, ऐसे लिखते 5 को, ठीक है। 8 वाले में देखो भैया, जो 13 तो ये तो है ही नहीं है, और ये 15 एक बार है, 2 और ये 3, ठीक है, और यहाँ पे एक। तो इसमें सबसे ज़्यादा टैली मार्क्स किसके हैं, तो ये 5 वाले के हैं, तो इसके सामने जाएंगे अपन तो अपने को 35 जो है वो बहुलक मिल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और हम देख लेते हैं, एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले माप दी गई थी, फिर फ्रीक्वेंसी दी गई, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले दो दो के पेयर बना लेने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको एक छोड़ के दो दो के पेयर बना लेने, जो बच जाए उसको छोड़ देना है, फिर आपको तीन तीन के पेयर बनाने हैं, शुरू से जो बच जाए उनको छोड़ देना है, एक छोड़ के तीन तीन के पेयर बनाने हैं, और जो बच जाए उसको छोड़ देना है, फिर दो छोड़ के तीन तीन के पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब ये जो 3 के पेयर हैं, इनको जोड़, 2 के पेयर जैसे जोड़ लिया, 9 2 11 हो गया, अब जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 और 3 12 हो गया, 3 का पेयर बन रहा है तो 2 9 और 3 तो ये 14 हो गया। ऐसे आपको क्या कर लेना है, सबको बना लेना है, लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि पहली वाली इस वाली दूसरी पंक्ति में सबसे ज्यादा बार 15, इसमें 15, इसमें 19, इसमें 23 और इसमें 20, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि पहली पंक्ति में जो 2 है ना, ये 2 वाली लाइन, इसमें देखो कहीं आपको 15 मिल रहा क्या, या आपको 19 मिल रहा क्या, या आपको 23 मिल रहा क्या, या 20 मिल रहा, यही हमारे सबसे ज्यादा वाले संख्या है जिन पे गोला है। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 0 लिख दिया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 0 लिख दिया। अब इधर देखो, ये आपका 15 है, तो ये 3 का मिलके मतलब ये जो 15 है वो इसमें भी माना जाएगा, इसमें भी माना जाएगा, इसमें भी माना जाएगा, तो तीसरी वाली लो में एक बार है, क्या एक बार है, जो अधिकतम संख्याएं हैं। चौथी वाली रो में देखो, एक इसमें नहीं है, इधर नहीं है, इधर देखो ये 19 इसमें शामिल है ना, तो एक बार ये हो गया, और 15 यहाँ शामिल है तो एक बार ये हो गया, तो ये हो गया 2 बार, है ना। ऐसे करके आपको सब निकाल लेने हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। एक और क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते अपन, चलो। अब जैसे ये वर्गीकृत के लिए है ना, तो इसमें अपन कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो वही दो दो के पेयर बनाओ, ये अकेला बच गया तो अकेला छोड़ दो, 9 6 कितना हो गया, 15, 12 दूनी कितना हो गया, 24, ठीक है, 11 दूनी कितना, 11 प्लस 10 21 हो गया, ठीक। अब एक को छोड़ के दो दो के पेयर बनाना है, 12 और 9 कितना हो गया, 12 8 20 9 21, 12 और 11 कितना हो गया, 10 और 10 20 23,
और 8 और 10 कितना हो गया, 18। ठीक, फिर अब क्या करना है अपने को, शुरू से 3 3 के पेयर बनाने हैं। जो बच जाए उसको छोड़ देना। जोड़ो, 9 6 15। ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 10 25 और 2 27। ठीक है, 12 30 33। अब एक को छोड़ के 3 3 के पेयर बना लो। तो ये हो गया 9 12 और 9 21 और 10 33। ये टोटल 33 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 11 19 19 और 10 29। ये 29 हो जाएंगे। अब दो को छोड़ के 3 3 के पेयर बनाना। ये बच गए, इनको जुगाड़ जान दो और छोड़ दो इनको। तो ये हो गया आपका 12 12 दूनी 24 और 12 ती 36 35 हो गया ये। ठीक, अब अपन इसका क्या करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा बार ये है, इधर ये है, इधर ये भैया है। ठीक है, इधर ये 33, तो इधर ये 29 है, ये 35 है। ठीक, अब देखो टैली करते हैं अपन। तो 27 को तो अपन ने लिया ही नहीं है ना, तो 27 से कोई मतलब नहीं है, तो पहले वाले में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 0। इधर देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 33 जरूर है, तो 33 एक बार लिख लेंगे अपन। फिर 24, एक बार 24 हो गया, और एक बार 33 हो गया, एक बार 35 हो गया, तो 3 हो गया ये, 1 2 3। फिर इसमें देखो, तो ये एक बार 24, एक बार 23, एक बार 33, 2 3 6 हो गया ये टोटल। पर 6 कैसे हो गया, 5 हो जाएगा ये, 1 2 3 4। इधर देखो 21 से तो कोई मतलब नहीं है, एक बार ये हो गया, एक बार 23, एक बार 33, एक बार 29 और एक बार 35, तो 1 2 3 4 हो गया ये। इधर देखो 1 2, केवल एक बार। सबसे ज्यादा बार कौन सा है, 5 है, तो इसके सामने वाला यानी ये 40 से 45 50 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका समूहकरण द्वारा वर्गीकरण, मतलब बहुलक ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या कहलाते हैं आपकी जो कंटिन्यूअस सीरीज होती हैं, है ना, उनमें कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे। कंटिन्यूअस मतलब ऐसे जैसे कि 10 से चालू हुई, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये कंटिन्यूअस कहलाती हैं, है ना। इनमें कैसे करेंगे, तो इनमें बहुलक को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। अच्छा, आपको यदि इसकी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छा है 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाइए। ठीक है, 10 क्लास की एनसीईआरटी में आपको 14 नंबर का जो चैप्टर मिलेगा, 10th क्लास की एनसीईआरटी में जो 14th चैप्टर है वो आपका यही है, स्टैटिक्स, है ना। उसमें आपको इनके मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक के बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो अब बहुलक सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करें, तो देखो एल जो है ना वो डिनोट करता है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को, एच जो है वो डिनोट करता है बहुल वर्ग अंतराल को। ठीक है, F1 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, और F2 जो होता है वो बहुलक वर्ग के
ठीक बाद की बारंबारता होती है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा सर क्या चल रहा, तो हम करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा। ठीक, चलो पहले तो अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको मॉड बोलते हैं और मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये होता है आपका मॉड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। क्लास इंटरवल बोले तो वर्ग अंतराल, और फ्रीक्वेंसी बोले तो बारंबारता। ठीक है भैया, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आपको दिख रहा होगा कि 20 नंबर का जो है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो है हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। मॉडल क्लास इसको हम बोलेंगे, बहुलक वर्ग, या इसी को क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। तो भैया अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो एल होती है वो निम्न सीमा होती है किसकी, बहुलक वर्ग की। तो ये आपका बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा क्या है, ये उच्च सीमा कहलाती है, निम्न सीमा कहलाती है। उनके बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है वर्ग अंतराल, है ना। मॉड वगैरह में, सॉरी मीडियन और मीन में हम पढ़ा चुके होंगे आपको, है ना। तो इनके बीच का अंतराल होगा वर्ग अंतराल, और ये होती है निम्न सीमा पहले वाली, और ये होती है उच्च सीमा। इसकी निम्न सीमा यानी एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 125। क्लियर है। दूसरा आपका जो है वो बोलता है कि F1, F1 यानी कि मॉडल क्लास की बारंबारता। तो ये हो गया आपका F1, ये हो जाएगी आपकी उसके पहले की यानी F0, ये हो जाएगी इसके बाद की यानी कि F2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर H की बात करें तो वर्ग अंतराल कितना है, इसमें कितने का अंतर है, देख लो भैया 145 और 125 को घटा दो तो 0, ये अपना कितना आ गया 2, 20 का अंतर है। तो H कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो मॉड निकालने का फॉर्मूला, इसी को बहुलक बोलते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और इनटू में ले लो एच। एल की आई थी 125 प्लस एफ वन की जो वैल्यू थी वो 20 थी, 13 थी एफ जीरो की, 2 इंटू 20 माइनस 13, और ये कितनी थी अपनी, ये 14 थी, इंटू कितना करना है अपने को, 20 करना है। ये हो गया 125 प्लस 20 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस, इनको जोड़ लो 13, 14 दूनी 28, 27 हो गई ये, इंटू 20, ये आपका हो जाएगा 125 प्लस 7, तो कितने बचेंगे, 27 जाएंगे तो 13 ही बचेंगे शायद। और इंटू 20, यहाँ कटने से तो रहा नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 7, सॉरी ऐसे नहीं जुड़ेगा, 125 प्लस 7 × 20 यानी कि 140/13। अब इसका यहाँ एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 125 × 13। कितना होगा 125 × 13, जल्दी से बताओ। 125 × 13 आपका होगा 1625। अब हो जाएगा 140 में प्लस, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1625 प्लस 140 तो हो गए आपके कितने, 1765, 56 नहीं 65, डिवाइड वाई करना है अपने को 3।
13, सॉरी 13, 3 नहीं 13। तो आपका आ जाएगा 135.76। ये आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में इतनी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को करना तो है, इसका आंसर भी मैं बता देता हूं आपको, आंसर नोट कर लो। आंसर आएगा 7.88। ठीक है, ये आंसर आपको आएगा। यदि आपका ये आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं कि मान लो इस टाइप से आ जाए बिलो देन, तब कैसे करेंगे, है ना। तो देखो, तो इस क्वेश्चन की जो कहानी है उसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल बनाने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा है भैया बिलो देन 20 और इनके बीच में 5 का गैप है, यानी कि वर्ग अंतराल हमें 5 रखना है। तो हम यहाँ लेंगे 15 से 20, फिर हम लेंगे 20 से 25, फिर हम लेंगे 25 से 30, फिर हम लेंगे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ठीक है, ये हमने बना ली अपनी नई टेबल, नए वर्ग अंतराल। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये शांत नहीं बैठेगा, ये बोलेगा हमें भी चेंज करो। तो अब इनको कैसे चेंज करेंगे, पहले वाला बहुत सीधा आदमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो ऐसे ही लिखा रहेगा। दूसरे वाले में क्या करेंगे, पहले वाले को माइनस करके लिख देंगे। तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, 24 माइनस 6 यानी 18 और 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 कितना होगा आपका 21, 78 माइनस 45 होगा आपका 33, 89 माइनस 78, 89 माइनस 78, ये हो जाएगा आपका 11 और 92 माइनस 89, तो ये कितना हो जाएगा 3, 92 माइनस 89, तो ये हो जाएगा 3, ये आपका 6 हो जाएगा और ये 100 में से जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये आपके आ गए भैया नए वर्ग अंतराल, नई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो 33 नंबर वाले भैया हैं, ये सबसे ज्यादा बार हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो 33 नंबर वाले भाई साहब हैं, ये हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाँ, तो भैया ये जो 33 थे, ये आपके सबसे ज्यादा बार हैं। तो हमने बोला कि ये हमारी जो है 35 से 40, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। क्या हो गई ये, मॉडल क्लास। अब जब ये मॉडल क्लास हो गई तो ये हो जाएगा एल, इनके बीच का अंतर जो है वो 5 का है, तो ये हो जाएगा एच, इसको बोल देंगे हम F1, इसको बोलेंगे F0 और ये हो जाएगी आपकी F2। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट करके आंसर निकालना है। तो देखो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू जो है वो आपकी है 35 प्लस F1 और F0। तो F1 अपना कितना है 33 और F0 है 21, 33 माइनस 21, 2 इंटू 33, माइनस 21 माइनस 11 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक, अब आप क्या करेंगे 35 प्लस 33 माइनस 21 करो कितना होगा 2, 1 12, 33 दूनी कितना हो जाएगा 66,
और 21 और 11 कितना हो जाएगा, 2 3 32 इंटू हो जाएगा 5, ये हो गया 35 प्लस 12/66 में से 32 जाएंगे तो ये बचेंगे 4 और यहाँ बचेगा अपना 3 34 और इंटू 5, तो ये हो गया 35 प्लस 12×5 = 60/34, इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 35 गुणे 34 करो कितना होगा, 35 गुणे यदि अपन 34 करते हैं 35 इंटू 34 तो ये होता है 1190 प्लस 60/34 प्लस 60, ये हो गया 1250/34, तो 1250 डिवाइड बाय 34 यानी कितना हो गया अपना 36.676, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको मॉड क्या है निकालना है, तो यही क्वेश्चन जो है ये सबसे ज्यादा आपसे आएगा। जो समूहकरण वाला है ना उसके बहुत रेयर चांस है आने के, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलो अब इस वाली जो टॉपिक है माध्य माध्यिका बहुलक वाले, इसका एक अंतिम पार्ट है, थोड़ा सा वो पढ़ लो कि माध्य माध्यिका और बहुलक में होता है एक संबंध। संबंध क्या होता है कि 3 माध्य मतलब 3 माध्य जो होते हैं वो 3 इंटू माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। यानी इसका उपयोग कैसे करेंगे कि जैसे क्वेश्चन देख लो, यदि बहुलक का मान दिया गया है और माध्यिका का मान दिया गया है तो समांतर माध्य निकालो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माध्यिका का मान पुट कर देंगे, बहुलक का कर देंगे, पक्षांतर कर करोगे क्या निकाल लेंगे आप यहाँ पे माध्य निकाल लेंगे। मतलब ये जो 3 चीजें दी गई हैं इनमें से कोई 2 चीज आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक, और तीसरी चीज आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये हमारा जो चैप्टर है ये वाला ये खत्म हो गया है। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा आपका डेटा विश्लेषण के प्रकार, है ना, वर्णनात्मक और अनुमानात्मक में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।